देखिए यहाँ ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी NTPC के लिए ना साइंस का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, यानी कि देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बताएंगे। यानी कि कॉपर का लैटिन नाम क्या है? कॉपर का लैटिन नाम क्या है आपका? ये क्वेश्चन ऑप्शन में है, यानी कि अर्जेंटेनम हो गया, फिर में औरम हो गया, सी में आपका ऑप्शन हो गया क्यूप्रम हो गया, और डी में हो गया आपका फेरम। ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि कॉपर का लैटिन नाम क्या है आपको बताना है कमेंट करके ना कि कॉपर का लैटिन नाम क्या है, तो बताइए। यानी कि कॉपर का लैटिन नाम क्या होता है आपका? तो ये आपका आंसर हो गया सी, यानी कि क्या हो गया? सी, क्यूप्रम बोलते हैं उसको। कॉपर का लैटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम के बारे में कहते हैं ना। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं ना। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? ऑप्शन हो गया आपका Na, फिर ऑप्शन बी में हो गया Fe, ऑप्शन सी में होगा Au, इसमें डी में हो गया उसके बाद Sn हो गया ना। आपका कौन आंसर होगा? यानी कि किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है? बताइए किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को। क्या होता है? ये बहुत ही क्रियाशील धातु होता है ना। ये हवा में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको क्या रखते हैं? केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। सबसे रिएक्टिव ये तत्व है, धातु है ना यहाँ पे। अब अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, यानी कि विभव का एसआई मात्रक क्या है? विभव का एसआई मात्रक क्या है आपका? तो ऑप्शन में क्या हो गया? यहाँ पे जूल प्रति कूलम हो गया, बी में होगा जूल प्रति न्यूटन, सी में हो गया आपका यहाँ पे, यानी कि क्या हो गया आपका? ये जूल प्रति न्यूटन, जूल प्रति कूलम हो गया, जूल प्रति न्यूटन हो गया, फिर आपका हो गया न्यूटन, और डी में हो गया आपका ऑप्शन कूलम हो गया आपका यहाँ पे। तो बताइए, यानी कि विभव का ऐसे मतलब क्या होता है? एक तो विभव का ऐसे मतलब का आपको वोल्ट होगा, इसमें क्या होगा? यानी कि एक तो होता है विभव का ऐसे मतलब क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का भी ऐसे मतलब वोल्टे होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए है ये होता है जूल प्रति कूलम भी होता है। विभव का ऐसे मतलब क्या होता है? जूल प्रति कूलम भी होता है ये विभव का ऐसे। फिर आपका ये क्वेश्चन आ गया अगला प्रश्न, विभवांतर का भी पूछ सकते हैं। तो विभवांतर का तो ऐसे मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। अब एक होता है समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? समतल कोण का ऐसा मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर में देखिए यहाँ पे रेडियन लिख देंगे, ए में ऑप्शन, बी में एस्टेरेडियन हो गया आपका, सी में क्या हो जाएगा? पास्कल हो गया आपका ये, और डी में आपका हो गया क्या? डी में आपका हो गया ये पास्कल जूल। ये हो गए, यानी कि समतल कोण का ऐसे मतलब क्या होता है? समतल कोण का ऐसे मतलब आपका क्या होगा? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है समतल कोण का ऐसे मतलब क्या होता है? तो रेडियन की, एस्टेरेडियन की, पास्कल की, जूल होता है। समतल कोण का ऐसे मतलब
क्या होता है आप लोग बताइए। इसका होता है रेडियन। समतल कोण का घन कोण पूछेगा तो स्टेरेडियन होता है। घन कोण का ऐसा मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन। दाब का ऐसा मतलब पास्कल होता है। कार्य ऊष्मा और ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। ये आपका होगा ना यहाँ पे। ये सोना सोना को किसमें किसमें गलाया जाता है। सोना को किसमें गलाया जाता है, ये आपका होगा ना। सोना को किसमें गलाया जाता है, तो ए में देखिए क्या हो जाएगा, पेट्रोल में। बी में हो गया डीजल, ये हो गया। फिर सी में हो गया HNO3, या फिर आपका हो गया ये सी में हो गया आपका ऑप्शन है। डी में हो गया एक्वारेजिया। एक्वारेजिया ये होता है सोना। यानी कि सोना किस में गलाया जाता है, तो आप लोग बताइए सोना किस में गलाया जाता है, तो एक्वारेजिया में गलाया जाता है। सोना किस में गलाया जाता है, तो एक्वारेजिया में गलाया जाता है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हारा सोना किसे किसे कहा जाता है। हारा सोना किसे कहा जाता है, हारा सोना किसे कहा जाता है। हारा सोना पर ये ना, तो हारा सोना किसे कहा जाता है, यानी कि पेट्रोल को बी में, डीजल को सी में, कोयला को आपका ये हो जाएगा डी में, वन को। यानी कि हारा सोना किससे कहा जाता है, तो हारा सोना आपको कहा जाता है, ये वन को कहा जाता है। हारा सोना किससे कहा जाता है, तो वन को। और अगला पॉइंट, काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किससे कहा जाता है आपको देखिए, तो ऑप्शन में होगा ए ऑप्शन में काला सोना किससे कहा जाता है, तो पेट्रोल को, बी में कोयला को, सी में वन को, डी में आपका हो जाएगा डीजल को। ये हो गया। यानी कि काला सोना किससे कहा जाता है, तो काला सोना आपको पेट्रोल को कहा जाता है। ये पेट्रोल को काला ही सोना है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि जीवाश्म ईंधन किस चट्टान में मिलता है। किस चट्टान में मिलता है, जीवाश्म ईंधन किस चट्टान में मिलता है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अवसादी चट्टान हो गया आपका। बी में रूपांतरित चट्टान, ये बोल सकते हैं। सी में आपका हो जाएगा ए एंड बी दोनों में, डी में कोई नहीं। ये हो गया ना आपका ऑप्शन। तो यानी कि यानी कि जीवाश्म ईंधन किस में मिलता है आपका, जीवाश्म ईंधन आपको मिलता है अवसादी चट्टान। इसलिए जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवाश्म ईंधन को कहा जाता है चट्टानों का तेल। तो जीवाश्म ईंधन में सब आता है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब होता है। तो चट्टानों का तेल भी पूछ सकता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, चट्टानों का तेल किसको बोलते हैं, पेट्रोल को, डीजल को, ये सब चट्टानों का। इसीलिए ये सब कहाँ मिलते हैं, अवसादी चट्टान। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।